बजाज फिनांस स्टिल अ लॉन्ग टर्म स्टोरी क्वेश्चन मार्क। सो बजाज फिनांस के Q3 FY24 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। उन रिजल्ट्स को थोड़ा डिटेल में एनालाइज करने की कोशिश हम आज यहाँ पे करने वाले हैं। दिस इज नॉट अ बाय और सेल एडवाइस, बट इफ यू वांट टू नो वेदर बजाज फिनांस इज पार्ट ऑफ आवर पोर्टफोलियो और नॉट, तो आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब कर सकते हो। बजट ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड गेट 60% डिस्काउंट ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियो सब्सक्रिप्शन। तो एक स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं मैं यहाँ पे। एक 6 पॉइंट एनालिसिस में बजाज फाइनेंस का प्रेजेंट करूंगा, जिसमें Q3 FY24 के रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, कस्टमर फ्रेंचाइज, जियोग्राफिकल प्रेजेंस कैसे बढ़ रहा है उसके बारे में समझेंगे, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, की रेशियोज एंड एसेट क्वालिटी। तो ये सारे पैरामीटर्स को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। सो रिजल्ट्स पहले देखते हैं। सो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो 35% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ यहाँ पे हुई है एंड 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो एयूएम ग्रोथ काफी स्ट्रांग है दोनों तरीके से, अगर सिक्वेंशियल भी देखेंगे या फिर ईयर ऑन ईयर भी देखेंगे। इंटरेस्ट इनकम भी उसी तरीके से बढ़ा है, 35% एंड 7% ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिक्वेंशियली। फी एंड अदर इनकम थोड़ा सा म्यूटेड रहा है इस बार, 8% की ही ग्रोथ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं ग्रोथ नहीं है। एंड दैट्स वाई टोटल इनकम अगर हम बात करते हैं, जहां पे इंटरेस्ट इनकम, फीस एंड अदर इनकम ये ऐड करके जो इनकम आता है, तो वो 31% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, 6% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ये जो आप लोगों को लग रहा है ना कि रिजल्ट्स अच्छे हैं तो फिर भी स्टॉक क्यों गिरा है, तो आई थिंक दिस इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर वाला जो एंगल है। सो कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर बढ़ा है ईयर ऑन ईयर 45% से एंड 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और इसी का नतीजा है कि भले ही आपका एयूएम या इंटरेस्ट इनकम या फिर टोटल इनकम 30% से भी ऊपर बढ़ा है, बट नेट इंटरेस्ट इनकम हैज गॉन अप बाय 25% ईयर ऑन ईयर एंड 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर 22% से यहां बढ़ा है। तो दैट्स अ गुड थिंग कि जो एक्सपेंडिचर है, मतलब ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है, वो काफी अच्छी तरीके से मैनेज की है कंपनी ने। एंड दैट्स व्हाई ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज गॉन अप बाय 27% vis-a-vis net interest income of 25%. So that's a positive sign. But the another problem, क्यों स्टॉक नीचे गया है? So that reason is loan losses and provisions. Year on year, the loan losses and provisions have gone up by 44%. Sorry, 48%, and quarter on quarter 16%. And this is the number market did not like. और उसी का नतीजा है मार्केट ने कंपनी के रिजल्ट्स को निगेटिवली रिएक्ट किया है। नेट प्रॉफिट इज अप बाय 22% at 3,639 crore rupees क्वार्टर ऑन क्वार्टर। हार्डली 2% से ये प्रॉफिट यहां पे बढ़ा है। सो हायर लोन लॉसेस या फिर प्रोविजंस एंड लेसर इंटरेस्ट इन नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ, ये दो बड़े रीजन रहे हैं कि ये स्टॉक पे निगेटिवली रिएक्ट हुआ है। बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो लॉन्ग टर्म गाइडेंस कंपनी ने क्या दिया है और कंपनी अभी उस पर कैसे काम कर रही है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वहां पे सारे पैरामीटर्स पॉजिटिव दिखते हैं। एयूएम की ग्रोथ का जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस कंपनी ने दिया है वो है 25 to 27% का, करंटली इट इज एट 35%। प्रॉफिट ग्रोथ का जो लॉन्ग टर्म गाइडेंस दिया है कंपनी ने 23-24% का, करंटली इट इज एट 28%। में ट्रेलिंग 12 मंथ की प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर रहा हूं। आरओए के अगर नंबर्स हम देखते हैं, रेंज दी है कंपनी ने लॉन्ग टर्म 4.6 to 4.8, करंटली इट इज एट 4.9%। आरओई का नंबर 21 to 23% का गाइडेंस दिया है लॉन्ग टर्म, करंटली इट इज एट 23.5%। ग्रॉस एनपीए का रेंज दिया है 1.2 to 1.4% लॉन्ग टर्म, बट करंटली इट इज एट 0.95%, इट इज आल्सो अंडर कंट्रोल। एंड नेट एनपीए का नंबर 0.4 to 0.5% का इन्होंने गाइडेंस का रखा है, विच इज करंटली एट 0.37%। तो ये सारे नंबर्स, गाइडेंस की रेंज अगर आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया ओवर अचीवमेंट कंपनी यहां पे करता हुआ दिख रहा है। एंड दैट्स व्हाट, इफ यू आर अ लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर, आई थिंक दीज आर फ्यू पैरामीटर्स जिस पे आपने हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब कस्टमर फ्रेंचाइज के बारे में बात करते हैं। लास्ट क्वार्टर में 3.85 मिलियन यानी कि 38.5 लाख कस्टमर्स कंपनी ने ऐड किए हैं। टोटल कस्टमर्स की फ्रेंचाइज की अगर हम बात करते हैं तो 8 करोड़ से ज्यादा, 8 करोड़ 4 लाख कस्टमर्स कंपनी के पास है। नए लोन्स जो बुक किए कंपनी ने, 98.6 लाख न्यू लोन्स। सो आई थिंक दिस इज फेनोमिनल। क्रॉस सेलिंग रेशियो भी अगर हम देखते हैं, 61.3% का क्रॉस सेलिंग रेशियो है। कंसिस्टेंटली ये क्रॉस सेलिंग रेशियो बढ़ता जा रहा है।
4.93 करोड़ कस्टमर्स ऐसे जहां पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट उन्होंने इनसे खरीदे हुए हैं. सो दैट्स अ वेरी गुड कस्टमर रिटेंशन नंबर वी कैन सी. नए प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं. न्यू कार फाइनेंसिंग Q1 FY24 में कंपनी ने लॉन्च की. माइक्रो फाइनेंस Q2 FY24 में कंपनी ने लॉन्च किया. एंड लास्ट क्वार्टर दैट इज Q3 FY24 में इमर्जिंग कॉर्पोरेट लेंडिंग, लार्ज कॉर्पोरेट लेंडिंग एंड ट्रैक्टर फाइनेंस भी कंपनी ने यहां पे शुरू किया है. These could be future growth areas I think company is focusing on. कैसे अर्बन एरियाज से फोकस रूरल एरियाज पे कंपनी ने बढ़ाया ये आप देख सकते हो. मार्च 2019 में 50.7% जो ब्रांचेस थी वो अर्बन ब्रांचेस थी, 49.3% ब्रांचेस वर रूरल ब्रांचेस. बट नाउ इन दिसंबर 2023 37.6% ब्रांचेस जो है वो अर्बन ब्रांचेस है एंड 62.4% ब्रांचेस आर रूरल ब्रांचेस. तो फोकस किस तरीके से बढ़ाया गया है ये आप देख सकते हो. और by FY27 company wants to have 4,500 overall locations to be covered. I think बहुत ही comfortably ये नंबर कंपनी अचीव करेगी looking at the current expansion plan. AUM mix के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो कस्टमर कंज्यूमर B2C इज द हाईएस्ट कंट्रीब्यूटिंग सेगमेंट, 26% का ये सेगमेंट है. उसके बाद आता है SME लेंडिंग 18%, उसके बाद आता है सेल्स फाइनेंस 11%, मॉर्गेजेस 10%. तो एक अच्छी खासी डाइवर्सिफाइड बुक कंपनी ने यहां पे रखने की कोशिश की हुई है. डिपॉजिट बुक, आई थिंक बीइंग एन NBFC बट स्टिल हैविंग 58,000 करोड़ रुपीस ऑफ डिपॉजिट्स, आई थिंक दिस इज क्वाइट फेनोमिनल. लास्ट 3 साल का ग्रोथ अगर आप देखोगे डिपॉजिट बुक में तो दैट इज 35% एंड मेजॉरिटी ऑफ दीज डिपॉजिट्स आर रिटेल डिपॉजिट्स. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अचीवमेंट. आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड दो, लेट्स सी, वी विल हैव टू वेट. बट ये शायद एक ऐसी NBFC हो सकती है जिसको बैंकिंग लाइसेंस भी मिल सकता है, ऐसा लगता है मुझे. बट बीइंग एन इंडस्ट्रियल हाउस कब मिलेगा नहीं मिलेगा, आई थिंक आने वाला समय बताएगा. But looking at their overall balance sheet and size or AUM size, I think it could happen in future. Now the liquidity buffer. So currently liquidity buffer is 11,600 crore rupees, 5.8% of the total borrowing. ये number काफी decrease हुआ है. This shows that there is a good amount of credit growth possibilities available in the market. Cost of funds. This is the biggest problem of banks हो या NBFCs हो. The cost of funds have gone up drastically. So from 6.64% in June 2022, currently the cost of funds are at 7.76%. And this is the number which is creating pressure on the interest expenditure, and effectively the pre-provisioning operating profit is also getting affected by that. Now, net interest margin, obviously if cost of funds are high, the net interest margin will also go down. So currently it is at 12.5%. 13.8% तक ये नंबर हमने देखे थे. But because of the higher cost of funds, the NIMs are also decreasing. Though the NIMs are decreasing, but the cost to income ratio company is managing really well. So efficiency point of view say company is doing really well. ROA numbers are at 4.9%. I think जहां पे ओवरऑल अगर मार्जिन्स डिक्रीज होंगे तो उसका इंपैक्ट ROA पे होगा ही होगा. सो बट स्टिल आई थिंक उनकी जो रेंज है उससे काफी ऊपर ये नंबर अभी भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है. कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज 23.9%. रिस्क वेट बढ़ाने की वजह से 290 बेसिस पॉइंट का इंपैक्ट हुआ है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो पे. सो आई थिंक रेगुलेटरी एंगल से अगर आप देखोगे तो रेगुलेटर्स आर डूइंग देयर बिट टू टेक केयर ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट. सो आई थिंक उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं कंपनीज के ग्रोथ पे होगा. बट आई थिंक दे विल हैव टू लिव विद दिस काइंड ऑफ रेगुलेटरी. नो मतलब it is good from the depositors point of view. Gross NPA के numbers अगर हम देखते हैं, currently it is at 0.95% gross NPA, net NPA 0.37%. Obviously compared to last quarter it has increased. ये भी एक रीजन था, मार्केट ने थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्ट किया है कि एसेट क्वालिटी खराब हुई है. अलार्मिंग कुछ नहीं है. बोथ दीज नंबर्स आर क्वाइट अंडर कंट्रोल, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. बट स्टिल कभी भी ये नंबर्स इंचअप होते हैं तो मार्केट्स कैन रिएक्ट लिटिल नेगेटिवली. वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, प्राइस टू बुक रेशियो इज एट 6.47 टाइम्स. 1 ईयर मीडियन हो, 3 ईयर मीडियन हो या 5 ईयर मीडियन हो, उससे काफी लोअर लेवल पे ये नंबर है. बट एक चीज समझनी होगी, वैल्यूएशन पे प्रेशर क्यों है. सो जिस तरीके से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की अलग से लिस्टिंग होना, एक स्केर्सिटी प्रीमियम, एक अच्छी बढ़िया NBFC, एक अच्छे ग्रुप को बिलोंग करने वाली NBFC का और एक आना, या फिर
पूना वाला फिनकॉर्प का भी मार्केट में थोड़ा सा मतलब एक झुकाव है मार्केट का उस पर्टिकुलर कंपनी की तरफ भी। तो ये सारे फैक्टर्स जो है वो कहीं ना कहीं प्ले आउट हो रहे हैं ऑन द कंपनीज वैल्यूएशन। सो दैट्स व्हाई रैशनैलिटी इज कमिंग बैक बट लुकिंग एट दी अर्निंग्स ग्रोथ अगर हम देखते हैं, अगर कंसिस्टेंसी इन अर्निंग ग्रोथ अगर है तो इवन प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये कंपनी काफी अच्छी नजर आ रही है। नॉट एन एडवाइस टू गो एंड इन्वेस्ट, बट आई थिंक आपका रिस्क प्रोफाइल समझ के, कंपनी को समझ के यू कैन टेक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। तो कैसा लगा ये वीडियो, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड अगर आप लोगों को लगता है हम अच्छा काम करते हैं तो बजट ये प्रोमो कोड यूज कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को। 3 साल के सब्सक्रिप्शन या फिर कॉम्बो ऑफर्स के पे डिस्काउंट कुड बी एज हाई एज 70% ऑल्सो, और आपको फ्री ई लर्निंग कोर्सेज भी उसके साथ मिल जाएंगे। तो जरूर हमें हमारे वेबसाइट को विजिट कीजिए और प्रोडक्ट को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।